और अगर दो कैंडिडेट है, एक अग्निवीर है, दूसरा कैंडिडेट दूसरा मतलब वो अग्निवीर नहीं है, और दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मेरे को लगता है कोई भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, या कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को लगता है कि प्रेफरेंस जो है अग्निवीर को दिया जाएगा और देना भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर भाई अक्सर मुझसे पूछते हैं, कई कमेंट्स करते हैं कि क्या अग्निवीर स्कीम का दी एंड होगा, क्योंकि 4 साल इस साल जून जुलाई में पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी अग्निवीर बाहर आएंगे। 100% अग्निवीर जो हैं बाहर आएंगे, कोई परमानेंट नहीं होगा। उसके बाद जो है फिर 25% को लिया जाएगा, उसमें 3 से 4-5 महीने लग सकते हैं। तो ये मान लीजिए आप, इसलिए सरकार की तरफ से कहा गया है, सेना की तरफ से कहा गया कि कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या होगा जब 75% अग्निवीर बाहर आएंगे, उन्हें क्या नौकरियां मिलेंगी, उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, क्या उन्हें ईसीएचएस सीएसडी की फैसिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनको जानना जरूरी है। कौन सा सर्टिफिकेट अग्निवीर को मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, चलिए इन सवालों के जवाब आज तलाश लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को कौन सा सर्टिफिकेट भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा? 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर इस साल रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन रिटायर्ड होने वाले 75% अग्निवीरों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। रिटायरमेंट के समय अग्निवीरों को दिया जाने वाला यह सर्टिफिकेट एक डिटेल्ड स्किल सेट सर्टिफिकेट होगा, जिसमें अग्निवीर के तौर पर उनकी सेवा काल के दौरान हासिल किए गए स्किल्स और कॉम्पिटेंसी लेवल को हाईलाइट किया जाएगा। तो ये एक बात है कि अग्निवीरों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन क्या उसके आधार पर सिविल में कोई नौकरी मिलेगी? कोई अग्निवीर जिसे तोफ चलाने आती है और उसमें स्किल्ड हासिल है, तो क्या जो गनर है, क्या उसको उस हिसाब से बाहर आकर कोई नौकरी मिल जाएगी इस सर्टिफिकेट के ऊपर? मुझे नहीं पता सच में। क्या अग्निवीर पूर्व सैनिक कहलाएंगे? क्या सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधा अग्निवीरों को मिलेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत जरूरी है। अगर कोई जवान 15-17 साल नौकरी कर आता है तो वो उसे सीएसडी की सुविधा भी मिलती है, मेडिकल ईसीएचएस की सुविधा भी मिलती है। रिटायर्ड सैनिकों को ये चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या अग्निवीरों को मिलेगा? तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के आने के बाद अग्निवीरों को ना तो सीएसडी की फैसिलिटी मिलेगी, ना ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी। इवन तक उनको जो कार्ड सीएसडी के दिए गए हैं उनको भी जमा कर लिया जाएगा, और ना ही अग्निवीर पूर्व सैनिक कहलाएंगे। तो ये गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। और अभी तक अग्निवीर भाई मुझसे कह रहे थे, सर कि क्या हम परमानेंट हो पाएंगे, क्या कोई बड़ी अपडेट है? देखिए, अभी तक कोई बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से नहीं दी गई है कि सरकार कुछ चेंज करने जा रही है। हम तो लगातार अपील करते रहे सरकार से, क्या खामियां हैं, क्या आगे जाकर इसके गलत परिणाम हो सकते हैं, हमने सब सरकार के सामने रखा। लेकिन अभी भी सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को पता है देश में बहुत ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, कितनी बुराई हम कर लेंगे, एक अग्निवीर की वैकेंसी निकलेगी तो 1000 10,000 युवा वहां पर खड़ा हो जाएगा। तो यही सच है। लेकिन फिलहाल जून जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार से सरकार अग्निवीरों को सेटल करती है, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है कि सीएपीएफ में 50% भर्तियां, खासकर बीएसएफ में जो है, अग्निवीरों को ही दी जाएंगी। तो फिर उस युवा का क्या होगा जो सीएपीएफ में जाना चाहता है? कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। 5 से 6 महीने का वक्त रह गया, शायद जून या जुलाई में पहला बैच जो है वो आउट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जितने अग्निवीर थे सब आउट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है
फिर 25% को लिया जाएगा, उसमें 5-6 महीने का वक्त लगेगा और इन 5-6 महीनों में कोई अग्निवीर शादी नहीं कर सकता है। उसके ऊपर मैंने और आपने बातचीत की थी, काफी लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन अब आगे इनका क्या होने वाला है सर? बीएसएफ कह रही है कि हम 50% ले लेंगे, 50% ऑब्जर्व करती है बीएसएफ, तब भी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार अग्निवीर जो है ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन जो बाहर आ रहे हैं सर उनकी तादाद कम से कम 30 से 35 हजार होगी। तो क्या फ्यूचर आगे आप देख रहे हैं? कोई वाकई में कोई सही रास्ता है जहां पर अग्निवीर बिना टेंशन के फिर से जॉब में चले जाएं? देखिए राजेश जी, जब अग्निवीर बाहर आएगा, जो आप बोल रहे हो जुलाई अगस्त में जो पहला बैच वापस आएगा 4 साल की नौकरी करने के बाद, उसमें से 25% तो आपके चले जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी 75% रह गए, तो जो आपकी जो भर्तियां हो रही है, चाहे वो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसमें 50% आपके वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी बचते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर वो फौज में नहीं जाते तब भी तो उनको कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ती। तो अगर वो जो है बाहर आने के बाद 4 साल का अपना वो करके गए, तो उसको मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर 2 कैंडिडेट है, एक अग्निवीर है, दूसरा कैंडिडेट दूसरा मतलब वो अग्निवीर नहीं है, और दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मेरे को लगता है कोई भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, या कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को लगता है कि प्रेफरेंस जो है अग्निवीर को दिया जाएगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि वो आदमी 4 साल जो है ट्रेंड होके आया है, डिसिप्लिन है, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, वो अच्छाइयाँ वो सीख के आया है। तो वो अगर उनका सही इस्तेमाल करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अग्निवीरों को कोई धक्के खाने पड़ेंगे, वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी तो जब वो आते हैं तब पता लगेगा कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या है। अभी तो अटकलें चल रही हैं, कोई कह रहा हो जाएंगे, कोई कह रहे नहीं हो जाएंगे। एक बार ये पहला बैच जो निकल जाता है, उसके बाद फिर जो इसके जो असर देखने को मिलेंगे, उसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट कोई और नई पॉलिसी लेके आए। तो मेरा ये मानना है कि अग्निवीरों को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, नौकरी करिए, अच्छी करिए, देश की नौकरी करिए, बाहर आके पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, तो आप जो है हर जगह कामयाब हो जाओगे। राजेश जी, एमएचए की तरफ से तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी कहा गया है कि भाई अगर आप अब से जो गार्ड रखेंगे उसमें वहां पर भी आपने 50% कोटा रखना है अग्निवीरों के लिए। तो एक वो इंसान जिसने देश की सीमा पर सुरक्षा की, वो अब सिक्योरिटी गार्ड अच्छा लगेगा सर? नहीं, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। सैलरी का इश्यू भी आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में कौन 15-20 हजार से ज्यादा आपको देगा? उसमें क्या नहीं गुजारा देगा जी। होगा? 15-20 हजार भी आप ज्यादा बोल रहे हो। कोई कॉस्मोपॉलिटन गुड़गांव जैसी जगह हो या बॉम्बे जैसी जगह हो, तो वहाँ 15-20 हजार तो देगा, लेकिन 15-20 हजार में गुजारा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो जितनी अगर आप बड़े शहर में जाएंगे तो तनख्वाह तो आपको बड़ी मिल जाएगी, तो लेकिन खर्चे भी तो बड़ा बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अब आगे चल के गवर्नमेंट क्या इनके बारे में सोचती है, ये चीजें गवर्नमेंट के पास भी है। आर्मी चीफ वगैरह ने गवर्नमेंट से भी बात करी है, तो अभी देखते हैं अभी होता क्या है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला जाएगा। हो सकता है कि 25% की जगह बढ़ा के 50%, 60% कर दिया जाए। ये एक ट्रायल बेसिस पे किया गया है। आगे चल के इसकी रिपोर्ट जब आती है, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट जैसे होती है, जब वो रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो आर्मी है, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने रिकमेंडेशंस देगी, और उसके बाद आने वाले समय में मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ इसकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश करेगी। चलिए सर, इंतजार रहेगा कि जरूर जुलाई से पहले ही एक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद।